हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द क्रिएटिव बेल्स। आज हम देखेंगे क्लास फर्स्ट का ईवीएस का चैप्टर वाटर। ईवीएस के चैप्टर है आवर बेसिक नीड्स। जो हमारी बेसिक नीड है वो है जैसे वाटर है, फूड है एंड क्लोथ्स। तो अभी हम इसमें देखेंगे वाटर, ओके, विच इज़ आवर बेसिक नीड। तो सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे कि वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। वाटर हैज़ नो कलर, नो शेप, नो टेस्ट एंड नो स्मेल, ओके। जैसे सब बच्चों को भी पता है कि वाटर का कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कोई शेप नहीं होता है उसका। हम जिस भी शेप के बर्तन में या ग्लास में हम उसको रखेंगे वो उसी का शेप ले लेगा, ओके। कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होता है एंड ऑर्डरलेस होता है, नो स्मेल। तो ये वाटर की हैं 4 प्रॉपर्टीज़, ओके। इसके बाद हम बच्चों को एक बात बताएंगे कि अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ वाटर। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, इसका रीज़न है वाटर, क्योंकि अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से घिरा हुआ है, ओके। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ वाटर इज़ कॉल्ड प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। वाटर जो है वो हमारे लिए एक बेहद प्रीशियस गिफ्ट है जो खुदा ने हमें दिया है, बिकॉज वी कांट लिव विदाउट वाटर। इवन वी कैन लिव विदाउट फूड। हम खाने के बिना तो हम कुछ टाइम सर्वाइव कर सकते हैं, बट पानी के बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये कुछ वाटर के बारे में बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को पता होनी चाहिए, आप उनको बताएं, ओके। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या क्या सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, यूजेस ऑफ वाटर हैं और किस तरह हमें पानी को सेव करना है। इस तरह से हम ये सब टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्स ऑफ वाटर, कहाँ से हमें पानी मिलता है, ओके। तो मेन सोर्स ऑफ वाटर है रेन। रेन से हमें पानी मिलता है, रिवर से मिलता है, सी, ओशन, पॉन्ड, लेक और इस तरह की चीज़ों से हमें पानी मिलता है। कहाँ से हमें मिलता है, ओके। तो अगर हम बच्चों से पूछें कि पानी कहाँ से आता है तो वो एक आंसर देंगे कि टैप से पानी आता है, ओके। तो टैप से भी किस तरह पानी आता है हमें बच्चों को वो भी क्लियर करना है, ओके। तो और वेल होता है, वेल जो डीप वाटर है, जो बारिश का पानी जो अर्थ के बहुत डीपली चला जाता है वहाँ पे स्टोर हो जाता है, उसको हम वेल के थ्रू जो है वो हम उसको ले लेते हैं। इसी तरह हम हैंड पंप भी वाटर के लिए यूज़ करते हैं। हैंड पंप भी एक सोर्स ऑफ वाटर है, ओके। देन हम देखते हैं यूजेस ऑफ वाटर। तो बच्चा जो है वो डेली बेसिस पे वाटर के बहुत सारे यूजेस देखता है जो हम इजीली उसे पता होंगे। आप ऐसे ही पूछेंगे तो वो इस तरह से भी हमें बता देंगे कि वॉशिंग हुई या कुकिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, इस तरह की जो यूजेस हैं ये तो नॉर्मली बच्चों को, सभी बच्चों को पता होते हैं। ये एक बेसिक से यूजेस हैं, ओके। बट हमें बच्चों को और यूजेस भी बताने हैं, जैसे कि ग्रोइंग क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स मीन्स जो वेजिटेबल्स होती हैं या राइस हैं या गेहूं हैं, जो भी हैं उनको भी उगाने में हमें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कुछ मतलब हम डायरेक्टली भी हम वाटर को यूज़ करते हैं और ये इनडायरेक्टली यूज़ हुआ, जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स। फैक्ट्रीज़ में जो और सामान बनते हैं और तरह की चीज़ें बनती हैं उसमें भी वाटर यूज़ होता है। ट्रांसपोर्ट में वाटर यूज़ होता है। अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, बट बहुत से सामान हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज़ प्लांट। प्लांट के लिए भी वाटर इज़ वेरी इसेंशियल, बिकॉज प्लांट जो है अपना फूड वाटर की प्रेजेंस में बनाती हैं, वाटर के थ्रू ही बनाती हैं, ओके। तो ये है यूजेस, वॉशिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में भी, ओके। तो इन सब की हमें बच्चों को साथ साथ स्पेलिंग भी याद करानी है, ताकि वो आगे चल के, अब वो फर्स्ट क्लास में है तो उनके क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, अगर उनको स्पेलिंग याद होगी तो उनको
इजीली वो उसके आंसर दे देंगे जो भी क्वेश्चन होंगे। ओके, तो हमें इन सब की स्पेलिंग भी बच्चों को साथ साथ में याद करानी है, उनको प्रैक्टिस करानी है डेली बेसिस पे। ओके, अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सी स्पेलिंग आई हैं जो बच्चों को याद होनी चाहिए आगे के लिए, आगे मीन्स क्वेश्चन आंसर के लिए, ताकि वो इजीली जो हैं आंसर कर पाएँ उसके। तो जो थोड़े टफ़ वर्ड्स हैं उनकी हमें स्पेलिंग बच्चों को याद करानी है, जैसे कुकिंग है, वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, सी, रेन, होम, टैप्स, पाइप्स, वेल्स। ओके, तो इनकी स्पेलिंग हमें उनको अच्छे से याद करानी है, क्योंकि उनको अभी तक हम फोनिक साउंड क्लियर करा चुके हैं। बच्चों को मालूम है कि किस अल्फ़ाबेट का कौन सा प्रोनाउंसिएशन है, किस तरह की साउंड उनकी निकलेगी, तो हम उनको अब ईजी होगा स्पेलिंग याद करना। ओके, तो इस तरह हम इन सारे वर्ड्स की या और भी कुछ वर्ड्स जो भी इस चैप्टर में थोड़े न्यू से वर्ड्स हैं जो बच्चों के लिए न्यू हैं, हम उनको वो स्पेलिंग याद कराएंगे। ठीक है, स्पेलिंग कराने के बाद हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे जो कि इस चैप्टर में होंगे। ओके, इस चैप्टर के बेसिस पे हम उनसे क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ओके, तो अभी बच्चे फर्स्ट क्लास में आ चुके हैं, तो अब उनको वन वर्ड आंसर नहीं लिखना है, एक प्रॉपर सेंटेंस में आंसर बनाकर लिखना है, जो कि हमें उनको प्रैक्टिस करानी होगी। एक प्रॉपर सेंटेंस में किस तरह से उनको आंसर लिखना है। ओके, तो इधर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 यूजेस ऑफ वाटर। ओके, तो बच्चों को अभी पता है कि व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ वाटर। 3 नहीं, उन्हें काफ़ी सारे पता है, बट वो अभी 3 यूजेस यहाँ पे उनको लिखने हैं। तो जैसे कि बाथिंग, क्लीनिंग एंड ड्रिंकिंग आर द 3 यूजेस ऑफ वाटर। इस तरह से वो एक प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है उनको। ओके, या वो इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 यूजेस ऑफ वाटर्स आर बाथिंग, क्लीनिंग एंड ड्रिंकिंग। ओके, तो इस तरह से बच्चों को हम बताएंगे कि उन्हें किस तरह आंसर लिखना है, आंसर देना है, और वो तभी दे पाएंगे जब उनको स्पेलिंग याद होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द 5 सोर्सेज ऑफ वाटर। तो या तो वो पहले आंसर की तरह लिख दें, पहले सोर्सेज आर वाटर्स लिख दें, या इस तरह लिखें कि 5 सोर्सेज ऑफ वाटर आर। अब जो भी सोर्सेज है, रेन इज़ मेन सोर्स, देन ponds, then wells, then seas, then lakes, और भी लिख सकते हैं। ओके, बट यहाँ हमें 5 ही लिखनी है। ओके, तो स्पेलिंग याद होंगी तो वो बड़े इजीली कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी कीप आवर सोर्स ऑफ वाटर क्लीन। जो हमारी सोर्स ऑफ वाटर्स हैं, ये हैं रेन है, पॉन्ड है, सी है, इन सबको हम किस तरह से क्लीन रख पाएंगे। ओके, तो हम किस तरह क्लीन रख पाएंगे कि वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इनटू द रिवर, सी, पॉन्ड्स, और जो भी ये सोर्स ऑफ वाटर। ओके, तो वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट या गार्बेज या पॉलीथिन, इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल है, वी शुड नॉट थ्रो दैम इन द सोर्स ऑफ वाटर, दैट इज़ रिवर, सी, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, etc। ओके, तो इस तरह से हम बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे, और भी क्वेश्चन हम बना कर दे सकते हैं और उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं कि वो एक सेंटेंस में अपना आंसर किस तरह से लिखेंगे। ओके, स्पेलिंग याद होगी, सेंटेंस बनाना आएगा तो इजीली लिख लेंगे। चैप्टर क्लियर होगा तो बहुत इजीली बच्चे आराम से कर लेंगे। ओके, तो इस तरह हमें बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर कराने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के बाद हमें कुछ और बच्चों को प्रैक्टिस करानी है, कुछ और उनको वर्कशीट देनी है। तो सबसे पहले हम उनको बताएंगे कि हाउ टू सेव वाटर। ओके, पहले हम उनको बताएंगे कि वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर सेल्व्स, तो दैट्स वाई वी हैव टू सेव आवर वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि क्लोज टैप्स आफ्टर यूज़। जब हम
टैप को यूज़ कर लें उसके बाद हमें क्लोज कर देना चाहिए उसको। थ्रो द वाटर इन द प्लांट फ्रॉम बॉटल्स, जब बच्चे स्कूल से आते हैं उनकी बॉटल में जो पानी रह जाता है उसको उन्हें ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्लांट्स को दे देना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, यूज़ बकेट फॉर बाथ, क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ। बच्चों की आदत होती है जब वो ब्रश करते हैं तो जितने वो ब्रश करेंगे उस टाइम तक जो है टैप ऑन रहती है, तो हमें उन्हें बताना है कि इस बीच हमें टैप को बंद करके रखना है। ओके, ये चीज़ें हम उनको डेली बेसिस पे कराएंगे तो वो इन सब चीज़ों के हैबिचुअल हो जाएंगे, उनको ये चीज़ उनकी लाइफ स्टाइल में आ जाएगी कि हमें वाटर सेव करना है। ठीक है, ये कोई नई चीज़ उनके लिए नहीं लगेगी, उनको हमेशा हमेशा ये चीज़ माइंड में रहना है कि हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है। ओके, देन हम उनको इस तरह से कुछ फिलअप देंगे। मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन इज़ वी यूज़ डैश टू पुट ऑफ फायर, ये भी एक वाटर का यूज़ हुआ, फायर को बुझाने के लिए हमें वाटर यूज़ करना है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ओके, अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। ओके, दैट्स वाई अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ठीक है, इस तरह से हमें उन्हें फ्लप देने हैं। ओके, फिर हम उनको कुछ मैचिंग कराएंगे विथ करेक्ट पेयर। रेन, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर एंड वेल। तो रेन क्या है? रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। ओके, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, क्लीन वाटर क्या करता है? हमें प्रिवेंट फ्रॉम डिसीज़। वाटर से अगर हम डर्टी वाटर पियेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा डिसीज़ हो सकती हैं, दैट्स वाई वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। ओके, एंड वेल क्या है? वेल इज़ द अंडरग्राउंड वाटर, जो कि हमने पहले ही बच्चों को क्लियर करा रखा है। ओके, तो इस तरह से हम उनको वर्कशीट बना कर देंगे, कुछ और वर्कशीट भी बना सकते हैं इसके लिए अलग अलग तरह से। ठीक है, तो इस तरह हमें उनको प्रैक्टिस करानी है, वाटर सेव करने की प्रैक्टिस करानी है सबसे ज़्यादा, जो उनकी लाइफ स्टाइल में आ जाए। ओके, उनको कुछ अलग सा न लगे, ये उनकी लाइफ में आ जाए, वो इसके हैबिचुअल हो जाए। ओके, तो ये था वाटर का चैप्टर। सबसे पहले हमने वाटर की प्रॉपर्टीज़ बतानी है, वाई वी शुड कॉल अर्थ ब्लू प्लैनेट बताना है, वाई वाटर इज़ प्रीशियस फॉर आवर सेल्स। तो ये था वाटर। आई होप आपको समझ आया होगा, आप अपने बच्चों को भी समझाएं।